हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का कंटिन्यू करेंगे यथारूप। 8 तक चर्चा कर चुके थे। आज का 9वां श्लोक है, इस प्रकार है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तक्त्वा जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वयुधा विशारदा। ये श्लोक कंटिन्यू कर रहे हैं, दुर्योधन बता रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को। तो अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तक्त्वा जीविता, ये कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य। अन्य च बहवा शूरा, अन्य मतलब अन्य, बहव मतलब अनेक, शूरा मतलब शूरवीर जो है। मदर्थ तक तो जीवित, मेरे लिए सारे मतलब जीवन त्याग करने के लिए तत्पर है। ऐसा 8वां श्लोक में आप लोग देखे होंगे कि भीष्म, द्रोणा, कर्णा, विकर्णा, अश्वत्थामा ये सब देने के लिए तैयार थे जीवन। इसके बाद में, अब इसके बाद बताते हैं कि इसके अलावा भी और बहुत सी सेनाएं हैं जो मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं। ये दुर्योधन बता रहे हैं किनको? गुरु द्रोणाचार्य को। मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार है। अन्य च बहवा सूरा मदर्थ तक तो जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्व युद्ध विशारदा। और कैसे हैं वो लोग? ऐसा नहीं है, सामान्य जीव नहीं है वो लोग। वो नाना शस्त्र प्रहरण, सारे अनेक प्रकार के शास्त्र हैं उनके, अस्त्र शस्त्र हैं। और कैसे हैं? निपुण हैं। नाना शस्त्र प्रहरण सर्व युद्ध विशारदा, और सारे सुसज्जित हैं युद्ध करने के लिए। तो ऐसा पता चलता है कि उनके मनोभाव से कि जो भी उनके साथ साथ दे रहे होंगे वो उन्हीं के मन स्थिति जैसा होगा, दुर्योधन जैसा ही होगा उन लोग का मन। क्योंकि अधर्म का साथ दे रहे थे, दुर्योधन के जो भी साथ दे रहे थे तो अधर्म को प्रोत्साहन कर रहे थे। अब देखिए आप लोग, दो पक्ष में युद्ध हो रहा है, पांडवों का और कुरु दुर्योधन का साइड का, दो पक्ष में। आप लोग पता होगा कि दोनों में कौन जीतेगा और कौन सच्चाई के रास्ते पे है। तो पांडवों ने कभी भी ऐसा कुछ धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं किए थे। हमेशा भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा पालन के अनुसार, धर्म के अनुसार वो लोग जीवन यापन किए थे। लेकिन दुर्योधन ने अपने लिए और अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने राजभोग करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। तो ऐसा ही मेंटेलिटी के लोग उनके साथ दे रहे थे, अधर्म के साथ दे रहे थे। और वो लोग भी भौतिकता में लिप्त थे, आध्यात्मिक रूप से अंधे थे। तो उनको बताया जाता है कि जो भी कार्य करते होंगे उन लोग दुर्योधन के साथ देते हैं, वो ज़्यादा उन्नति नहीं है आध्यात्मिक के। तो इसके अलावा भी बहुत से कौन कौन थे? शल्य, उनके मामा, विकर्ण, शकुनी, अलग अलग उनके साथ दे रहे थे। सारे सबको गिनाए नहीं है, लेकिन पांडवों को सारे पक्ष को गिनाए कि ये सेना आने वाले हैं, ये सब युद्ध करने वाले हैं। मेन महारथी का, जो कि दुर्योधन और भीम जैसा थे। लेकिन दुर्योधन के साइड में इनके भी बहुत से सेनाएं थे, महारथी थे, जो कभी मतलब हारे नहीं थे, हमेशा विजय रहे थे। तो इसमें यही बता रहा है कि अन्य च बहवा शूरा, अन्य मतलब इसके अलावा भी, भगवान विष्णु को बताया 8वां श्लोक में, इसके अलावा भी बहुत से सेनाएं हैं जो हमारे तख्तवा जीवित हैं, जो त्याग करने के लिए, जीवन त्याग करने के लिए तत्पर हैं। और नाना शस्त्र प्रहरणा शर्व युद्ध विशारद है। अब जैसे दुर्योधन ने एक बार कि दुर्योधन जो क्या हुआ था, एक बार युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के दौरान दुर्योधन और भीम दोनों शिष्य किनके थे? भगवान बलराम जी का। ये दोनों इनसे सीखे थे। तो वो जब पूरे युद्ध खत्म होने वाला था, सारे खत्म होने के बाद ने दुर्योधन बचा था। और दुर्योधन एक ऐसा कला जानता था कि वो ऐसा जगह छुप गया था, ऐसा जगह, जैसी जगह पर जाकर छुप गया था कि जहाँ उसको देख नहीं सकता है, नहीं ढूंढ सकता है। तो भीम ने बहुत क्रोध था उसमें, क्योंकि दुत्तकिंडा में प्रण किया था कि जब भी हम अपने गदा से उसको जांघा तोड़ डालूंगा। तो एक ऐसे जगह पर जलाशय में जाकर दुर्योधन छिपकर, और उसको जल को पूरा दम पत्थर बना लिया था, वो मंत्र से चलता है। तो पूरे जाकर छिपकर अंदर, और वो मंत्र से सारे मतलब जल जो है कठोर हो गया था, तो उसको कोई देख नहीं सकता था। तो पांडव लोग ढूंढते ढूंढते गए थे
उसको पता चला, गदा से पीटने के बाद उसको पता चला कि दुर्योधन ने यहीं पे कहीं छिपा है। तो मंत्र से तोड़ने के बाद में फिर दुर्योधन फिर बाहर आया। फिर मतलब दुर्योधन और भीम में दोनों युद्ध होने लगा। इस तरह से बहुत तो घोर युद्ध होने लगा। गदा में ये भी निपुण दुर्योधन, और भीम भी निपुण, और शक्तिशाली में भी भीम। बताया था पिछले बार भी कि 30 हाथियों का बल था भीम के पास। तो सारे भगवान बलराम से सीखे थे ये दोनों। तो युद्ध करने करते तो भगवान बलराम उस समय युद्ध में नहीं भाग लिए थे। वो चले गए थे तीर्थ स्थान के लिए। भारत में जितने तीर्थ स्थान थे वो सब युद्ध करने के लिए, भ्रमण करने के लिए चले गए थे भगवान बलराम। तो जब महाभारत का अंत हो रहा था, जब समाप्त होने वाला था युद्ध, तो ये दोनों युद्ध करते करते पता चला कि भीम और दुर्योधन युद्ध में चल रहा है। तो जब भगवान बलराम पहुंचे, बोले कि युद्ध मत करो। न बलराम भगवान बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोग दोनों सुनने के लिए तैयार नहीं है। न भीम सुनने के लिए तैयार है, न दुर्योधन। दोनों घमासा युद्ध हो रहा। भगवान बलराम समझ गए इन लोग का अपना हिसाब किताब है, इन लोग को युद्ध करने दो। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी थे वहाँ पे। बोले भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को, देखो दाऊ, बड़े भी भाई थे ना, दाऊ ये प्रतिज्ञा किया है, भीम ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इसके अपने गदा से जंघों का तोड़ूंगा। तो प्रतिज्ञा पूरा करने दो, इसमें गलत क्या है। तो इस समझ के उनका अपराध समझ कर भगवान बलराम फिर वापस आ गए। उन लोग युद्ध कर चलता रहा। तो इस समय करते करते युद्ध करते करते फिर भगवान भीम ने उनको जांघा पर पीट पीट कर तोड़ डाला था। उसमें उसकी मौत हो गई थी। इसके पहले एक और कथा है कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भेजा था। कहाँ पे? पांडवों के जो वंश बचे थे, उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो कैंप में मतलब युद्ध होने से पहले सोए थे, छोटे छोटे बच्चे सोए हुए थे। तो उनको जाकर ऐसा समझा कि पांडव लोग सोए हैं, पांडव लोग सोए हैं, इसके लिए रात में जाकर तलवार से काट दिया, पांडवों का आज अंत कर दूंगा। लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे को मार दिया था, और उनका सिर लेकर आया था दुर्योधन के पास। मैं सब उनको वंश खत्म कर दिया। लेकिन बहुत दुखी हुए थे दुर्योधन। इतना मतलब काटने में थोड़ा भी उन लोगों को भय नहीं था, इसलिए धर्म कार्य में तुले थे। आप लोग देखे होंगे, पहला श्लोक में ही बता दिया कि ये सारे चिन्ह, विजय का चिन्ह इनके पांडवों के पक्ष में दिखाई दे रहा था। और दुर्योधन का साइड में कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई परामर्श भी देने वाले नहीं थे, और देने के बाद सुनने वाले भी नहीं थे। इसलिए इन लोग का विजय निश्चित है। तो अश्वत्थामा ने यहाँ सिर लाया था काट कर दुर्योधन के पास, लेकिन दुर्योधन प्रसन्न रहा। वो इसको कोई अच्छा नहीं दिखा, मतलब बोला कि आप यहाँ से हट जाओ। न दुर्योधन प्रसन्न हुआ, न वो धर्म के रास्ते पर चला अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा भी वैसा ही था। और अश्वत्थामा किनके पक्ष में था? दुर्योधन के पक्ष में। इस तरह से बहुत से लोग इनके अधर्म के साथ दे रहे थे दुर्योधन के साथ में। अभी कोई भी काम करने जाएंगे ना, तो आपको भी बहुत से लोग मिलेंगे, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए देंगे, आपके अच्छा कार्य करने निकलेंगे तो कुछ लोग साथ भी देंगे, और जो बुरे असुरी गुण वाले हैं वो आपको साथ भी नहीं देंगे। तो ये समाज में चलते रहता है हमेशा। कलयुग में तो आपको ऐसा बहुत मिलेंगे। इसलिए हमको करना है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को बताया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कीजिए। भगवत गीता धीरे धीरे आप सुनते रहिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।